नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे। नरेंद्र मोदी झारखंड आज दौरा रहा है और झारखंड के लिए आज बेहद ही खास दिन रहा है। यानी झारखंड को आज 6 नई ट्रेनें के साथ साथ करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात झारखंड की झोली में डली है। झारखंड में आज बेहद मौसम खराब रहा, जिसके कारण आज समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए और वर्चुअल के माध्यम से आज उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावे उन्होंने परिवर्तन रैली इस्पात नगरी में परिवर्तन रैली का आयोजन किया था। मौसम खराब होने के कारण उनकी हेलीकॉप्टर जमशेदपुर नहीं पहुंच पाई और रांची से सड़क मार्ग जमशेदपुर पहुंचे हैं और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावे झारखंड को 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का भी सौगात दी है। इसके अलावे आज प्रधानमंत्री मोदी ने 46,000 जो है प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का गृह प्रवेश भी करवाया है। परिवर्तन रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षों को भी निशाना साधा है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोहलान की 14 सीटों पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को नेताओं को भी निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में इसके बदले भ्रष्टाचार की नींव रखी गई है। आने वाला समय झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र सरकार और मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार झारखंड का विकास करेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। और आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़े ऐलान कर दिए हैं और अपने इस्तीफे की बात कही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। से आपके राजनीतिक घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। शनिवार को केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल आप कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो 2 दिन के बाद सीएम पद का इस्तीफा देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं सीएम कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि और मनीष सिसोदिया जनता के बीच आएंगे। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी, मेरी जगह कोई और सीएम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा, आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने सबसे पहले जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की, गौओं की सेवा की और उनको चना और गुड़ खिलाया। हम आपको बता दें कि दूर दराज से आए फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निदान भी किया। लगभग 300 से ऊपर फरियादी जो है पहुँचे थे, जिसमें एक एक करके उत्तर प्रदेश के मुखिया सबके पास पहुँचे और उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी किया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज के पास सबसे अधिक जो मामले थे वो पैसे के अभाव में इलाज न करने वाले लोग आए और धन की बात कही, जिस पे उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया और कहा कि इनकी सूची बनाई जाए और शासन को भेजी जाए ताकि जो है स्वीकृति इनकी की जाए और इलाज के अभाव में किसी की मौत न हो और सही और सुरक्षित तरीके से लोगों का इलाज हो सके। और वहीं जो शिकायत की अगर बात करें तो राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की सबसे अधिक शिकायत आई, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि राजस्व की जो टीम है वो लापरवाही कर रही है और हमारी नहीं सुनती है। साथ ही पुलिस विभाग की भी शिकायत रही। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने दोनों मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर इस तरह की बात पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देर शाम जो है लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। अवनीश मणि, गोरखपुर, इंडिया वॉइस। और सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कार्रवाई के डर से पति पत्नी अंडरग्राउंड बताए जा रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ।
जाहिर बेग और उनके परिवारी जनों की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। सपा विधायक और उनके परिवारी जनों पर किशोरी के सुसाइड मामले में भी एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सपा विधायक के बेटे को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। बता दें कि बीते दिनों भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के घर उनकी नौकरानी ने सुसाइड कर लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी थी। इस मामले में एक और किशोरी बरामद की गई थी, जिसमें श्रम विभाग की तरफ से जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज सपा विधायक और उनके परिवारीजनों पर किशोरी के सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जय बेग को हिरासत में ले लिया। फिलहाल लगातार इस मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। एसपी मीनाक्षी कात्यायन ने कहा है कि इसमें तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल तथ्य क्या क्या है इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। फिलहाल मंगेश यादव जैसे अपराधी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी वो हल्ला मचा रखी थी, लेकिन अपने सपा विधायक जाहिद बेग पर मुश्किल के दौर में सपा की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल इस मामले में आने वाले दिनों में जाहिद बेग और उनके परिजनों की परेशानी लगातार बढ़ती दिख रही है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। वहीं मेरठ में जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। लोहिया नगर क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में 1 मंजिला मकान पर बराकर गिरा, उसमें भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें जिसमें 15 लोग दब गए थे, जिसमें 10 लोगों की मरने की पुष्टि भी हुई है। आपको बता दें उसी मलबे के अंदर काफी भारी मात्रा में भैंसे और गाय और वगैरह बहुत सारी थी, जिसमें वो भी मलबे में दबकर मर गई हैं। आपको बता दें वहीं देर रात से एनडीआरएफ, एआरएफ और कई टीमें अन्य लगा रखी थी, जिसको लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। उसके बाद अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद सारा मलबा हटा दिया गया है और इसमें अभी तक 10 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें ये बड़ी लापरवाही विकास प्राधिकरण की देखी जा सकती है, जिसको देखते हुए ये मकान गिरा है और अभी तक विकास प्राधिकरण ने और वहां आसपास भी कई मकान ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिसपे निशानदेही कर इस पर विकास प्राधिकरण को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। हरदोई में रेल अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां रेलवे ट्रैक के फ्रैक्चर होने के बाद भी रेल अधिकारियों ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। गया जब देखा गया कि जो रेलवे ट्रैक की जो पटरियां हैं वो डैमेज से उसमें करीबन 5 से 6 इंच का गैप था, लेकिन आपको बता दें कि उस ट्रैक से 2 ट्रेनें वहां से गुजर चुकी थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे प्रशासन की है, जहां पे जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच नहीं की, जो वहां पे जो इंजीनियर होते हैं उन्होंने भी जांच नहीं की कि वहां से रेलें निकल रही हैं और लोगों की जान को जोखिम में डालकर वहां से ट्रेनें निकाली जा रही है। जब देखा गया तो अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लिया और उसके बाद उसकी मरम्मत कराई। ये बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे प्रशासन की सामने आई है। आपको बता दें पूरा मामला हरदोई के रेलवे स्टेशन का है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का, जहां पे बताया जा रहा है। और वहीं पे जो रेलवे ट्रैक पटरी निकली थी वहां पे जो बड़ा हादसा आज बच गया है। हालांकि उस पर रेलवे प्रशासन ने अब उसको पटरी को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक वो पटरी चालू नहीं हुई है। अब देखना ये होगा आखिरकार ये लापरवाही किसकी है और इसका जिम्मेदार कौन है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज।
वहीं महोबा में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान जलता पटाखा मकान में गिरने से दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए और तनाव की स्थिति बन गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता शारिक नवाज। जहाँ पर गणेश विसर्जन को लेकर कल पूरा वाद विवाद हुआ था। यहीं से मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकल रही थी और पटाखे जलाने को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को मौके पर समझाकर वहां से हटा दिया गया। तो बाद में हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा कोतवाली का घेराव कर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझाकर गणेश से विसर्जन करवा दिया गया। वहीं पुलिस के द्वारा कहा गया है कि जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। एसडीएम के साथ साथ तमाम बल मौजूद है और जांच कर रहा है और पता लगाने में लगा हुआ है कि किस मामले को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और यह बातें सामने आई थी। वहीं पुलिस के द्वारा सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और स्थिति सामान्य है। महोबा से शारिक नवाज। और हरदोई में सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने सीएम योगी का पुतला फूंका। क्या है कारण, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। नाथ का आज पुतला फूंका गया है और आपको बता दें कि आज संडे के दिन में सुबह पुतला फूंका गया था, जो कि सभी सरकारी दफ्तर बंद थे। कलेक्ट्रेट परिसर में एक गेट पर वहां पुतला फूंका गया था और सपा के 14 से 15 कार्यकर्ता थे और ये जो पुतला फूंका गया है इसमें जिसका नेतृत्व था राम ज्ञान गुप्ता, ये सपा से नगर पालिका के प्रत्याशी रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जो पुतला फूंका है उस पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन का जो उन्होंने बताया है कि जो लोगों ने चोरी छुपे पुतला फूंका है उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। और इस तरीके से उन्होंने अपील भी की है कि कोई भी इस तरीके का कृत्य ना करें, नहीं तो अगर जो भी इस तरीके का शांति भंगी कोई प्रतिक्रिया करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जो पुतला फूंका गया था, राम ज्ञान गुप्ता ने जो पुतला फूंका है वो कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया था, लेकिन पुतला पुलिस ने बचा लिया था, नहीं फूंक पाया था। हालांकि जो अखिलेश यादव का जो बैनर था वो फूंक दिया गया था, उसमें युवा मोर्चा के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो भी जल गए थे। आज उसी की एक आक्रोशित आके ये सपा के कार्यकर्ताओं ने उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है। अब देखना ये होगा पुलिस कितनी जल्दी इन लोगों को हिरासत में लेती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी बात कह दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान कि मठाधीश माफिया होता है, अब यह सियासत तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आज बलिया में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से इस तरह की बयानबाजी करती रहती है, मंदिरों पर, मठों पर और आस्था पर हमेशा बयान करती रहती है। इस बयान से यह प्रदर्शित होता है कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है। वहीं मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने को लेकर के दुख प्रकट किया, कहा वहाँ पे शासन प्रशासन लगी हुई है, सरकार हर संभव मदद करेगी। वहीं बिहार के मामले को लेकर के आरजेडी और जेडीयू को लेकर के कहा कि वहाँ पे जो है नीतीश के साथ जो है एनडीए सरकार वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे अच्छा तरीके से काम चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं जो अगर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कहा कि जो इतने लंबे कालखंड तक जेल में रहे और त्याग पत्र नहीं दिया, न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए, न्यायपालिका का आदेश का पालन करना चाहिए, उसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नवेश पांडे, इंडिया वाइज के लिए सीरियल। वहीं आगरा के ताजमहल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पर्यटक के ताजमहल में पेशाब करने का मामला सामने आया है। खबर को ज्यादा विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी चुशान अहमद। ताजमहल पर 2 व्यक्तियों के द्वारा पेशाब किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद आज
हिंदूवादी नेता के द्वारा ताजमहल पर गाय का गोबर और गंगा जल लेकर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेड पर हिंदूवादी नेता जो गोपाल चाहर नाम का व्यक्ति है उसको पुलिस ने रोक लिया। उसकी साफ तौर से मांग थी कि कल जो 2 व्यक्तियों ने ताजमहल के अंदर पेशाब किया है वो अशुद्ध हो गया है। हालांकि जो गंगा जल और गाय का गोबर ले जाकर उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। हालांकि हिंदूवादी नेता पुलिस से वहां अंदर जाने की मांग करता रहा। काफ़ी लंबे समय तक ये नोकझोंक चली। हालांकि पुलिस ने उसको बैरिकेड पर रोक लिया और अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और फिर से बात करते हैं खबरों की। कानपुर देहात में यमुना नदी का लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क टूट चुका है और गांव में आसपास बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनके आसपास पानी भर चुका है। लोगों का आना जाना दूभर हो चुका है, उनकी आजीविका खत्म हो चुकी है। ग्रामीणों की अगर माने तो उनके खाने पीने का जो बंदोबस्त था, सामान था, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। प्रशासनिक मदद की अगर बात करें तो वह ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया है कि जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो खत्म हो रही हैं, जिसके चलते गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जो पलायन करने को मजबूर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वे गांव से बाहर निकलेंगे, कमाएंगे, रोजी रोजगार का साधन ढूंढेंगे जिससे वे अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो गांवों में कैद होकर रह गए क्योंकि आने जाने का साधन मात्र एक नाव है। प्रशासनिक अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। गांवों में लाइफ जैकेट नहीं पहुंची है जिससे किसी तरीके से बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके। तमाम जो किसानों की फसलें थी जो उन्होंने अपने पैसों से तैयार की थी या कर्ज लेकर तैयार की थी वो अब बाढ़ की चपेट में आ चुकी है, जो सड़ने लगी है। कहीं ना कहीं किसान अब आर्थिक तंगी से भी जूझता हुआ नजर आएगा क्योंकि जब उसकी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, सड़ने की कगार पर आ चुकी हैं, तो वह अगली फसलों की तैयारी किस तरह से करेगा। मेरे ठीक पीछे वो बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं जिसमें अब 2 दर्जन गाँव चपेट में आ चुके हैं और उनका संपर्क टूट चुका है। देखना यह होगा कि कब यमुना का जल स्तर थमेगा और ये बाढ़ जैसे हालात जो है वो खत्म होंगे, लोगों का आना जाना ठीक तरीके से हो पाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाएगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। वहीं जालौन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मामला जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता विष्णु पांडे। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यहां पर स्थित नदियां उफान पर हैं और नदी किनारे आसपास बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जहां लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गया है और कई गांवों का संपर्क भी मुख्यालय तहसीलों से भी टूट गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र का है, जहां कालपी तहसील क्षेत्र में स्थित यमुना नदी जो कि खतरे के निशान से 60 मीटर ऊपर बह रही हैं। वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ के चलते वहां करीब आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और उन गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से भी टूट गया है। वहीं लगातार लोग यमुना नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां देखने जा रहे हैं, जिससे कि वहां पर किसी भी प्रकार की घटना भी घट सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है और लोगों को नदी किनारे से जाने के लिए लगातार प्रेरित भी किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि लोग अपने घरों को छोड़कर उचित स्थान पर पहुंचे जहां उनकी जान बच सके और वह ऊंची जगहों पर पहुंचे और अपने खाने पाने की सामग्री भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन जिला प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। और यूपी के बरेली में जंगली सियारों ने दहशत मचाई हुई है। सियारों के काटने से कई लोग घायल भी हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी।
भेड़िए का जो हमला है वो लगातार जिलों में चल रहा है। उसको लेकर बरेली में भी आपको बता दें, जो सिरकटा देहात में लोग बोलते हैं, जिसको सियार कहते हैं, उसका हमला आंवला रामनगर क्षेत्र में किया गया है। आपको बता दें कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने कहा है कि काफ़ी लोगों पे हमला करा है, जिसमें कि 2 दर्जन से ज़्यादा मरीज जो हैं वो घायल हुए हैं। जो सियार है उनका लगातार हमला चल रहा है। आपको बता दें रामनगर और आंवला क्षेत्र में जो हमला है लगातार चल रहा है। वहीं वहाँ के जो प्रभारी हैं आंवला के और रामनगर के जो प्रभारी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहना है, डॉक्टर सुनील का कहना है कि जो हमला किया गया है काफ़ी मरीज आए हैं उनके पास में, रामनगर में भी आए हैं और आंवला में भी आए हैं, उनके मरीज आए हैं जिनको ARV जो होता है वो दे दी गई है, रेबीज़ का जो इंजेक्शन है वो लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को यहाँ से जिला अस्पताल भी रेफ़र किया है और जो हमला है वो लगातार, उन्होंने कहा है कि सियार जो होता है, जिसको लोग ग्रामीण में गाँव में सिरकटा भी कहते हैं, कि उसका लगातार हमला चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन पर 2 प्रभार हैं, आंवला CSC के और रामनगर CSC के, जिसमें लगातार जो लोग हैं उनके हमला किया गया है। जो सियार है वो लगातार हमला कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से डॉक्टर टीम तैयार है और उनको हेल्थ की तरफ से पूरी उनकी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी दे रही है और उन्होंने कहा है कि 3 लोग करीब हैं जिनको जिला अस्पताल में उन्होंने रेफर करा है। इंडिया वॉइस के लिए सनी करेंगे। और गाजीपुर में देर रात को बाइक सवार नकाबपोशों ने डॉक्टर को लूट लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। बदमाशों ने रात को डॉक्टर से 50,000 लूटे बंदूक की नोक पर। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सुहबल थाना के अंतर्गत रात को जब अपनी डिस्पेंसरी को बंद करके डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, उसी समय घात लगाए बदमाशों ने, जिसको पुलिस का भय नहीं। जब रात को पुलिस गश्त करती है, बदमाशों का जिगरा देखिए, इनका कलेजा देखिए कि बंदूक की नोक पर रुकवाते हैं पहले मोटरसाइकिल को और उसके बाद बंदूक कनपट्टी पर सटाकर 50,000 रुपए लूट लेते हैं। जब यह खबर सोहल थाना अध्यक्ष को मिली तो हड़कंप सा मच गया, पुलिस के कान खड़े हो गए और ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। जब बातचीत की गई सीओ जमानिया अनूप कुमार सिंह से तो उन्होंने कहा जल्द ही इन बदमाशों का पर्दाफाश किया जाएगा और इनके लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। 50,000 की लूट और बदमाशों ने अपनी बाइक से जब वो आए थे रुकवाया डॉक्टर को, उसके बाद बंदूक सटाकर 50,000 रुपए लेकर वो फुर हो गए। रात खबर जैसे ही फैली, हरकत में आई सुहबल थाने की टीम, लेकिन अभी तक लुटेरों का पता नहीं चल सका है। पुलिस छानबीन में जुटी है। लेकिन इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। और रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।